नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि रात्रि के दौरान पूर्वी राजस्थान के किन क्षेत्रों की ओर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं आगामी 24 घंटों में यानी 30 जुलाई के दौरान किन क्षेत्रों में बारिश में फिर से नए दौर की शुरुआत होने की संभावना है। और आगामी 30, 31, 1, 2 अगस्त के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में कई जिलों में बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ेगी। कहीं मूसलाधार वर्षा होगी, कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा होगी, तो कहीं जो है भारी से अति भारी वर्षा। कुछ एक क्षेत्रों में पूर्वी, उत्तर पूर्वी, मध्य राजस्थान के आसपास अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां भी आगामी 24 से 36-48 घंटों के मध्य देखे जाने की संभावना है। तो वहीं धीरे धीरे फिर पश्चिमी राजस्थान की ओर भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां भारी वर्षा के रूप में दर्ज होगी। तो कुछ एक इलाकों में अति भारी वर्षा जैसी संभावनाएं एक स्थानों पर पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलने जैसी संभावनाएं बन रही हैं, जिस पर जानकारी आपको लगातार आगे देते रहेंगे। फिलहाल वर्तमान मौसमी विश्लेषण पर नजर डालें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तरी राजस्थान के करीब पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्रों के आसपास है, और एक दिल्ली हरियाणा के आसपास के क्षेत्र पर जो भीलवाड़ा राजसमंद के आसपास से होते हुए जयपुर की ओर बढ़ा था, ये अब जो है मध्यम ऊंचाई पर चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है। और ये ट्रप के आसपास बना हुआ है, ट्रप के सहारे खिंचाव में बना हुआ है। जैसलमेर के पश्चिम में भी एक निचले स्तर पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र उभर रहा है, जो हल्के प्रभाव में आया है, लेकिन अभी भी ये ज़्यादा चक्रवाती प्रभावी सिस्टम नहीं है। और एक निम्न दबाव इस समय देखें तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी मध्य भागों के आसपास बना हुआ है, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बिहार, झारखंड और इससे सटे हुए उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आगामी 24 घंटों में दोनों सिस्टम ट्रप के सहारे खिंचाव के साथ ही मर्ज होते हुए दिखाई देंगे। जो निम्न दबाव है वो और पूर्वी भारत पर बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र, जिससे फिर से ये निम्न दबाव प्रभाव में आने की संभावना है, और ये उत्तर पूर्वी राजस्थान भरतपुर संभाग से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़कर वर्षा की गतिविधियां बढ़ाएगा। और फिर इसके जो है आगे बीकानेर संभाग के मध्य भागों की ओर, जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग के मध्य भागों के आसपास पहुंच जाने जैसी संभावनाएं फिलहाल 80% बनी हुई है। यानी अभी 90% संभावना नहीं, लेकिन फिर भी 80% है, और 80% संभावनाएं इन क्षेत्रों में पहुँचने के बाद एक संभावना बीकानेर की ओर मुड़ जाने की और एक जैसलमेर की ओर मुड़ जाने की संभावना है। तो जैसलमेर की ओर जाने की संभावित संभावना है लगभग जो है इस समय बढ़कर ये 60% तक पहुंच गई है, और जबकि बीकानेर की ओर चले जाने की संभावना इस समय 40% बनी हुई है। वहीं ये आगे बढ़ते हुए कमज़ोर होने की स्थिति उत्तर मध्य राजस्थान के आसपास रहेगी, जिसकी जानकारी भी पहले आपको दी जा चुकी है। यानी केवल प्रभावी सिस्टम के रूप में या डिप्रेशन या वेलमार्क के रूप में आगे बढ़ने की संभावना कम, लेकिन फिर भी लो प्रेशर एरिया के रूप में ये आगे बढ़ने की संभावना रहेगी, आगे फिर से कमज़ोर होते हुए। लेकिन एक बार इसके और प्रभाव में आने जैसी संभावना भी कुछ बनती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के क्षेत्र पर स्थानीय माहौल इसके अनुकूल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आगामी दिनों में, यानी अगले 2-3 दिनों के दौरान, जिससे राजस्थान के कई जिलों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जिसमें विशेषकर जोधपुर संभाग के जिले हैं, बीकानेर संभाग के जिले हैं, जहां बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिस पर जानकारी लगातार सुबह और शाम के वीडियो में आपको हर पल की जानकारी देते हुए स्थानीय प्रणालियाँ मौजूद जो स्थिति है उनकी जानकारी को समायोजित करते हुए आगामी स्थितियाँ आपको बताते रहेंगे। वहीं आपको बता दें, जो ट्रैक आप देख रहे हैं, ये ट्रैक आपको दिखाया गया था जब जो लो प्रेशर एरिया राजस्थान में आना था और पूर्वी भारत पर बनने वाला था, तब हमने दिखाया था कि ये लाल कलर का ट्रैक पहला सिस्टम जो इस समय मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों के करीब बना हुआ है, उसका कि इस ओर आकर ये वापस रिकर्व कर जाने की संभावना जयपुर से होते हुए, जबकि ये कोटा संभाग के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाने के बाद बूंदी के क्षेत्रों के आसपास पहुंचकर भरतपुर संभाग से होते हुए रिकर्व कर गया। यानी हमारी संभावनाएं भी थी, लेकिन ये थोड़ा उससे पहले राजस्थान के कोटा के बाद भरतपुर से ही रिकर्व कर गया। और दूसरा सिस्टम जो फिर से यानी दोबारा ये सिस्टम जब मर्ज होकर आगे बढ़ेगा, तो इसके जो है भरतपुर संभाग से होते हुए आगे बढ़ने की अधिकतम संभावनाएं हैं, जिसमें भरतपुर संभाग से आगे बढ़कर फिर जयपुर संभाग के इलाके और बीकानेर संभाग के और अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़कर फिर इसके उत्तर पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर जाने के 2 रूट दिखाए गए थे हमारे अनुमान में। ये भी लगभग जो है 1 सप्ताह से अधिक समय पहले दिखाए गए थे, जो वर्तमान में आप देख सकते हैं। तो आगे इस प्रकार की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब देखते हैं कि क्या पश्चिमी राजस्थान के आसपास बना हुआ सर्कुलेशन और प्रभाव में आता है, जिससे दोनों में खिंचाव होते हुए एक दूसरे में मर्ज होने की स्थिति के दौरान ये सिस्टम पश्चिम की ओर
झुक जाए और पश्चिम की ओर चला जाए, जिससे पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश बढ़ जाए। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलौदी, पोखरण के इलाके, बीकानेर, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर के इलाकों से लेकर पाकिस्तान के इलाकों तक बारिश बढ़ जाए। अगर ऐसे इस प्रकार ये होता है तो बारिश की गतिविधियां जो है जल्द ही आगामी 24 घंटों बाद पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ती हुई और तीव्र होने की संभावना रहेगी 31 जुलाई और 1-2 अगस्त के दौरान, जिस पर लगातार नज़र रखते हुए आपको जानकारी देते रहेंगे। इस समय देश में बनी हुई मुख्य प्रणाली लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश के जबलपुर और छतरपुर के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बना हुआ है और ये जल्द रात्रि के दौरान ग्वालियर के आसपास से होते हुए भरतपुर संभाग के क्षेत्रों से राजस्थान की ओर बढ़ेगा और राजस्थान के भरतपुर जयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। और उसके बाद जो है इसके 2 रूट या कहे 2 ट्रैक संभावित हैं, जिसमें विशेषकर ज़्यादा थोड़ा संभावित जैसलमेर की ओर झुकाव में है और पहले से ही हमारे अनुमान में ये जैसलमेर की ओर झुकाव में हो सकता है ये बीकानेर की ओर निकल जाए और यहाँ जाकर हमारा विश्लेषण जो है गलत भी यहाँ जाकर हो सकता है। लेकिन अब तक जब भी विश्लेषण हमने दिया है राजस्थान के क्षेत्रों की और सिस्टम के बढ़ जाने का, वहाँ तक सिस्टम पहुँचा लगभग 80% तक क्षेत्रों में सिस्टम के बताए गए अनुमान के तौर पर बढ़ा और फिर जो है उसके रिकवर करने की संभावनाएं बढ़ गई और बढ़ भी गए थे 2 सिस्टम, जो मौजूदा सिस्टम है वह भी और इसके पहले 12 तारीख के आसपास आया सिस्टम भी। लेकिन वर्तमान सिस्टम के रिकवर करने की संभावनाएं पहले से ही जयपुर संभाग के आसपास हमारे द्वारा बताई गई थी और जो दूसरा सिस्टम आगे बढ़ रहा है उसकी संभावनाएं जयपुर संभाग से भी और आगे निकलकर फिर इसके 2 ट्रैक दिखाए गए हमारे अनुमान में, जो बीकानेर संभाग के आसपास जाकर दक्षिण पूर्व के आसपास जाकर एक उत्तर की ओर और एक पश्चिम की ओर झुकाव में जोधपुर संभाग की ओर उत्तर मध्य भागों से होते हुए जैसलमेर से होते हुए आगे निकलने की संभावनाएं संभावित जताई गई और ये लगातार हम कई दिनों से बता रहे हैं। हालांकि लंबा अनुमान 26 से लेकर 31 का बताया गया, जिसमें बीच का गैप भी संभावित था क्योंकि सिस्टम का यहाँ पर रिकर्व होना था और उसके बाद नए दौर से फिर से सिस्टम का राजस्थान की ओर 30 तारीख के आसपास आना था। इसीलिए हमने 26 से लेकर 31 तारीख तक का अनुमान दिया और लिखित अनुमान भी हमने इसी प्रकार दिया। लेकिन बीच के गैप जब आते हैं 1-2 दिन के लिए तो फिर जो है सारा अनुमान दिया हुआ 4-5 दिनों का वह काफ़ी दर्शक जो है भूल जाते हैं और फिर जो है वह इस अनुमान को या फिर कहे जानकारी को गलत या फिर जो है फेल बताने लगते हैं। काफ़ी कमेंट भी आ रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं के कमेंट हैं जिन्होंने वीडियो पूरा नहीं देखा है, ये मैं पक्के तौर पर कहता हूँ। और जिन्होंने जो है लिखित अनुमान भी नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा होता तो उनको सब पता होता कि सिस्टम यहीं से रिकवर करेगा तो बीच में गैप आएगा। लेकिन फिर से बारिश का दौर 30 तारीख के आसपास पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ने लगेगा और 31 तारीख के आसपास फिर से बारिश का दौर बढ़ जाएगा। 1, 2, 3, 4 अगस्त के दौरान भी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ होगी, उसका भी जो है हमने साथ में ही एक लिखित विवरण दिया हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो वहीं कुछ ज़िलों में जहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, नदियां उफान पर हैं, वहां से भी जो है किसी क्षेत्र विशेष में नहीं हुई बारिश के कमेंट आते हैं। उससे समझ सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है वहां के लोग कमेंट करते हुए उनको यही लगता है कि कहीं पर भी बारिश नहीं हुई है, पूरा अनुमान ही फैल गया है। जबकि वह अगर जानकारी देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि कई जगहों पर बारिश हो रही है, कहीं भारी कहीं अति भारी बारिश भी हो रही है, नदियाँ उफान पर हैं, तो कई जगहों पर जो है जल भराव या बाढ़ जैसी स्थितियाँ भी होती है, तो कई जगहों पर बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं और लगातार होते जा रहे हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों में देखें तो बारिश की गतिविधियों का प्रभाव बढ़ेगा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके, राजसमंद, भीलवाड़ा से लेकर शाहपुरा, केकड़ी और जयपुर, दूदू, झुंझुनू, सीकर के अलावा यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर के क्षेत्र हैं, साथ ही अजमेर और ब्यावर के क्षेत्र हैं। यहाँ से होते हुए संपूर्ण उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में आगामी 24 घंटों में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ है, तो कई जिलों में अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में कोटा, उदयपुर और भरतपुर, जयपुर संभाग में, अजमेर संभाग के पूर्वी इलाकों से लेकर देखी जाएगी। तो कुछ स्थान ऐसे भी रहेंगे पूर्वी राजस्थान के जहां अत्यंत भारी वर्षा 200 मिलीमीटर प्लस जैसी बारिश भी 24 घंटों में दर्ज होती हुई दिखाई देगी। अब कई बार ऐसा होता है कि मूसलाधार झड़ी वाली बारिश न होकर हल्की मध्यम कभी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटों के लिए होती है, जिसमें कई बार मूसलाधार वर्षा 1 घंटे में ही 60 से 70 मिलीमीटर बारिश दे जाती है, तो उसको जो है लोग भारी बारिश गिनते हैं। लेकिन वही बारिश अगर 1 घंटे में 10 मिलीमीटर हो और 24 घंटे भी अगर होती रहे रुक रुक कर, तो फिर जो है 200 मिलीमीटर के ऊपर निकल जाती हैं और वह अत्यंत भारी वर्षा के दायरे में आती हैं। लेकिन वह हल्की होने के साथ ही लगातार होने वाली बारिश को नज़रअंदाज करते हुए लोगों को लगता है कि बारिश कोई खास
खास नहीं हुई है। जबकि भारी या अति भारी या अत्यंत भारी ये 24 घंटों के आंकड़ों के अनुमान है और 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार ही बताया जाता है, न कि 1 घंटे में या एक साथ आधे घंटे में होने वाली बारिश को भारी या अति भारी वर्षा के अनुमान के रूप में दिखाया जाए। वहीं अगर मैप पर नज़र डालें तो क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में, जिलों में बारिश को लेकर, तो इस मैप पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से पूर्वी राजस्थान के इन क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ 120 मिलीमीटर से लेकर 220 मिलीमीटर प्लस तक की गतिविधियों में होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। और इस लाल कलर के दायरे में होने वाली बारिश लगभग जो है 40 से लेकर 50% तक इलाकों में 120 से 220 मिलीमीटर प्लस बारिश की संभावना है, यानी थोड़ी संभावना प्रतिशत में और बढ़ गई है इस बार। उत्तर पूर्वी पूर्वी मध्य राजस्थान के इलाकों में इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। बाकी के बचे हुए 50% क्षेत्र इस लाल कलर के दायरे में मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियों में रहेंगे, जिसमें कुछ इलाके मध्यम तेज बारिश के रूप में, जबकि जो गहरा कलर दिखाई दे रहा है नीला, उसमें बीकानेर संभाग के पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाके, जयपुर संभाग के इलाके, अजमेर संभाग के पूर्वी मध्य इलाके और जोधपुर संभाग के करीब से लेकर यानी पाली के मारवाड़ जंक्शन, सोजत के अरावली रेंज के पहाड़ों के करीब से होते हुए राजसमंद, भिलवाड़ा, उदयपुर के क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिमी उदयपुर को छोड़ते हुए पूर्वी दक्षिण पूर्वी दक्षिणी उदयपुर के क्षेत्रों में लगभग बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में 20 मिलीमीटर से लेकर 40 मिलीमीटर, तो वहीं मध्य राजस्थान के आसपास 20 से लेकर 60 मिलीमीटर की, तो वहीं उत्तर पूर्व के आसपास कई इलाकों में 40 से लेकर 90 मिलीमीटर की वर्षा संभव है। इसके बाद का हल्का नीला कलर जहां 0 से लेकर 20 मिलीमीटर, जिसमें बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाके हैं, जहां कई इलाकों में मौसम शुष्क भी रहेगा, तो कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ 20 मिलीमीटर और एक स्थानों पर 20 से लेकर 40 मिलीमीटर तक की छुटपुट खंड वर्षा कहीं कहीं संभव है। जबकि जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलौदी से लेकर यहाँ पर जालोर, सांचौर के इलाके हैं, पाली के अधिकतर इलाके हैं, जहाँ पश्चिमी भागों से लेकर देखें तो ज़्यादातर शुष्क मौसम, बादलों की आवाजाही, धूप छांव, कभी घने बादलों की आवाजाही, बूंदाबांदी, कहीं बौछार की गतिविधियों के साथ मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। हालांकि दोपहर के बाद कई इलाके जोधपुर के पूर्वी संभाग के जहां मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां उत्तर पूर्वी जोधपुर संभाग से लेकर खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। जबकि 31 जुलाई और 1 अगस्त के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में 20 से लेकर 60 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर होने की संभावना बढ़ रही है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।